ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. My dear and dedicated students who have keen interest to learn English language, English grammar, composition, translation, I am again with you with my video. Today I shall teach you about the use of definite article the. I had taught you already in the previous video the use of indefinite article a and n, and now I am going to teach you about the use of definite article the. It is evident that the is used before definite noun, so it is called definite article. Article is generally called determiner. It adds the meaning of noun, so it may be called adjective also. My request to all of you, please listen my word sincerely and carefully and look at the board. Common noun, singular number, के पहले दी आता है यदि उससे स्वभावगत जाति भर का बोध हो. अब एग्जाम्पल में आप देखिए, द काउ इज जेंटिल. गाय सीधी होती है. गाय स्वभावतः बाय नेचर जेंटिल होती है, तो एक वचन है काउ, इसके पहले आर्टिकल दिया गया. द लायन इज ब्रेव. शेर बहादुर होता है. लायन कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है और स्वभाव से यह बहुत बहादुर होता है, साहसी होता है. इसके पहले आर्टिकल दी आया. द स्नेक इज पॉइजनस. सांप जहरीला होता है. सांप स्वभाव से जहरीला होता है, तो स्नेक के पहले आर्टिकल द आ गया. छठा नियम, क्रमवाचक शब्द के पहले दी आता है.
एग्जाम्पल देख लीजिए। Ram was the first son. February is the second month। तो संख्यावाचक शब्द के पहले द आएगा। सातवां नियम देखिए, डायरेक्शन मतलब दिशा के नाम के पहले आर्टिकल दो आता है। एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। The boys are going to the north। लड़के उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक सावधानी रखना है डायरेक्शन में कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन का नाम है, तो आर्टिकल द तभी लगेगा जब प्रीपोजिशन रहे उसमें, के पहले डायरेक्शन के पहले प्रीपोजिशन रहे। और यदि प्रीपोजिशन नहीं रहेगा तो द नहीं लगाएंगे। अभी दिखलाते हैं आपको। यदि डायरेक्शन दिशा के नाम के पहले प्रीपोजिशन नहीं रहे तो डिफिनिट आर्टिकल दी नहीं लगेगा। देखिए, द बॉयज आर गोइंग नॉर्थ। यहाँ पर नॉर्थ के पहले प्रीपोजिशन टू था तो द आया, और यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है तो इसके पहले द नहीं आया। रूल 8, धार्मिक ग्रंथ काव्य महाकाव्य के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल
द आता है। एग्जाम्पल देखिए, द रामायण इज एन एपिक। रामायण धर्मशास्त्र है, इसके पहले द आया। द पुराण इज ए होली बुक। कुरान एक धर्म ग्रंथ है, तो कुरान के पहले दी आया। द बाइबिल इज ए होली बुक। बाइबिल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, इसके पहले द आया। द गोदान, द शाकुंतलम, ये सब महाकाव्य है। इसके पहले गोदान के पहले द आया, शाकुंतलम के पहले द आया। द भागवत गीता धर्म ग्रंथ है, पहले द आया। द वेदास धर्म ग्रंथ है, पहले द आया। रूल 9, पर्वत श्रेणी मतलब रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द आता है। एग्जाम्पल देखिए, द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का नाम है, इससे पहले द आया। द आल्प्स आर हाई। आल्प्स पर्वत श्रेणी ऊंचा है, तो ये आल्प्स पर्वत श्रेणी है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है। बहुत से पर्वत से इससे निकला हुआ है। लेकिन एक बात ख्याल रखना है, यदि किसी खास पर्वत चोटी की बात होगी तो द नहीं लगेगा। ध्यान रखना है, यदि किसी खास पर्वत चोटी यानी पीक ऑफ माउंटेन का नाम रहे तो डेफिनिट आर्टिकल दी नहीं लगेगा। तो उसके पहले देखिए, माउंट एवरेस्ट is the highest peak of the
वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये किसी खास पर्वत चोटी का नाम है, तो इसके पहले द नहीं आएगा। कंचन जंगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये खास पर्वत चोटी का नाम है, इसके पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। नदी, सागर, महासागर, झील, झरना, खाड़ी, जलप्रपात के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। दी गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा नदी का नाम है, इसके पहले आर्टिकल द आ गया। द इंडियन ओशन इज डीप। हिंद महासागर गहरा है, तो महासागर का नाम है, इसके पहले द आ गया। द कुंडू फॉल इज इन झारखंड। कुंडू जलप्रपात झारखंड में है, तो जलप्रपात के नाम के पहले द आ गया। द बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में है। तो आप सभी छात्रों से निवेदन है कि जितना भी मैं आपको नियम बतलाया हूँ अभी तक, ए, एन और डी के इस्तेमाल के बारे में, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, निवेदन है। और यदि आपको फ़ायदा महसूस होता होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। और जिनको भी अंग्रेज़ी सीखने की इच्छा है, चाहे वो जूनियर क्लास के स्टूडेंट हो या सीनियर क्लास के स्टूडेंट हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मेहनत अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सके। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देता हूं उस बात के लिए कि आप हमारे वीडियो को बड़े श्रद्धा से देख रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।